आखिरकार तुम फिर से उसी स्थिति पर आ गए जहां मुझसे दोबारा यही पूछ रहे हो कि बाबा, आखिर प्रेम होता क्या है। शायद आज तक तुमने उससे अनुभव ही नहीं किया है और ये सवाल तुम्हारे जीवन में इस वक्त आना बहुत ज़रूरी था। अब तुम्हें असली प्रेम का मतलब समझ आएगा। ये सच है कि अब तक जो भी था वो सांसारिक था। अच्छे काम जो तुम करते हो ना, इतना डर कर मत किया करो। और जैसे दूसरों के काम के वक्त वो कैसे सबको शांत करा देते हैं, अलग हटा देते हैं, उनके काम का महत्व होता है, वैसे ही तुम जो काम और सेवा कर रहे हो उसके प्रति तुम्हें भी वैसा ही स्वभाव रखना चाहिए कि उस दौरान किसी और का आना जाना, किसी और का हस्तक्षेप तुम्हें नहीं होने देना चाहिए। और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ भी दूंगा। मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम्हें दुख इस बात का सबसे ज़्यादा है कि तुमसे मतलब निकालने के पश्चात तुम्हें छोड़ दिया होता तो शायद ज़्यादा खुश रहते, पर तुम्हें ही परेशान किया जा रहा है इसलिए दुखित हो। लेकिन ये भी सही, ये भी एक दुनिया है, ये भी एक तरह के लोग हैं, देख लो। इन्हें भी देख लोगे तो और मजबूत ही बन जाओगे। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तुम्हें जितना दुख मिला है उसका करोड़ गुना सुख भी मिलेगा। और इसके लिए तुम्हें किसी दूसरे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ होगा। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। जो लोग सच में तड़पाते हैं ना, उनसे ज़रा भी परेशान मत हो, लेकिन हाँ, उनसे मतलब रखना बंद कर दो। तुम्हारे आंसू ना किसी को बहुत भारी पड़ने वाले हैं और उसका भुगतान जब उन्हें करना पड़ेगा तब समझ आएगा। खैर, मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज तुम अपने आप को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे हो, टूटे हुए से महसूस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा ना सब कुछ से अलग हटती जा रही है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम पहले जैसे मुझसे प्रेम करते थे ना, बस उतना ही करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ झूठ बोला है और बोलेंगे, इसलिए वैसे जाल में दोबारा मत फंसना। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी नैया तो पार लग जाएगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब जो करना अपने प्रेम से, अपने मन से, अपने लिए करना, किसी और के लिए मत करना।